और एक बात तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे वाकई समझ नहीं आता कि अहमद की परेशानी की वजह क्या है और तुम दोनों प्रूफ क्या करना चाहते हो? मैं तो बस यही पूछना चाहती थी कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या वजह है? तुम्हारी खातिर कर रहा है वो। What? मेरी खातिर? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम भी ना दानियाल कभी कभी कमाल ही करते हो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? मैं तो मजाक कर रहा था बस। लिसन दानियाल, आजकल स्टडीज का बदन सब पे बहुत ज्यादा। अगर अब तुमने मुझसे ऐसा घटिया किस्म का मजाक किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि हम पिछले 4 साल से दोस्त। अच्छा बाबा, सॉरी। अच्छा खैर, तुम ये स्टूपिड मजाक छोड़ो और अहमद को फोन करो। हम उसके फ्रेंड हैं, हमें उसको समझाना चाहिए कि वो बहुत गलत कर रहा है। वो जिस तरह अपना वक्त जाया करे उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। शी इज राइट दानियाल, तुम कॉल करो उसे और बुलाओ उसको अभी वापस, वरना हम नहीं करेंगे कंबाइंड स्टडी। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? मैं तो मजाक कर रहा था बस, तो बात करके फंस गया हूँ यहाँ पर। जिसकी बात है उसको जाके बात करो, मुझे क्यों कर रहे हो? तुम कॉल करो अभी उसे। अच्छा कर रहा हूँ कॉल, और तुम चुप हो जाओ चिड़चिड़। लोग इसने फिर मुझे चिड़चिड़ का मैं जा रहा। अरे नहीं जा रहा, ही इज किडिंग। बैठ जाओ। अहमद। हाँ लाओ दो। मिसेस ज़ारा के नोट्स खोलो, मुझे उसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं। पेन निकालो। ओके। अरे बस एक बार शादी होने दो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो देखो उनके पास पैसा कितना है और लड़की कितनी खूबसूरत है। वो तो ठीक है, इतनी नखरे वाली, इतनी बेशर्म लड़की, तमीज तो छू के गुजरी नहीं उसके पास से। देखो हसीना, अगर तुम ये सब कुछ देखती रही ना तो फिर तुम्हें वैसी बहू नहीं मिलेगी जैसी तुम चाहती हो। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हें यही चीजें देखनी है तो एक पढ़ी लिखी लड़की में भी मिल सकती है, लेकिन तुम तो उनसे पहले ही चिढ़ती हो। मैं चिढ़ती नहीं हूँ, मेरा मिजाज नहीं है ऐसा। मुझे लगता है कि उन लोगों को काबू करना आता है सब कुछ। यही तो एक बात है। सिद्रा से तो अच्छी फरहान है, कम से कम वो मेरे साथ गुजारा तो कर रही है ना। लगता है हसीना मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ। इतने बदतमीज लोग थे, मुझे तो परेशान करके रख दिया उन लोगों ने। थोड़ा सा वक्त दो मुझे सोचने के लिए। और इतने में अहमद ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो फिर क्या होगा? ऐसे कर लेगा वो अपनी मर्जी से शादी तो वो मेरी पसंद से करेगा, जो सोसाइटी में हमारी नाक भी ऊंची रखे और मेरी जबान बोले, मेरी बहू। मेरी बात मानो, सिद्रा से बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, और वो फरहाना को ऐसा सुधारेगी तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, मैं जब तक आजम से भी बात कर लूं। अच्छा ठीक है, ड्राइवर से बोलो कि मुझे घर छोड़ा है। अच्छा चलो आप। बस यार अब नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। हाँ दानियल भी चाय लेकर आता ही होगा तो हम ब्रेक ले लेंगे। नो वे, आधे घंटे में मैं उठ जाऊंगी यहाँ से। आई एम रियली टायर्ड नाउ। हाँ डैड भी वैसे आते ही होंगे, वो मेरे बिना डिनर नहीं करते ना। हिब्बा वैसे कभी सोचा करो, जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा लाइफ पार्टनर आ जाएगा तो तुम्हारे डैड का क्या होगा? जब तक डैड मेरी जिंदगी में ना तब तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं। Why are you so crazy? इसमें क्रेजी होने वाली क्या बात है? जब एक बाप अपनी 6 माह की बेटी के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता है, माँ बाप का प्यार अकेले दे सकता है, तो क्या एक बेटी अपने बाप के लिए नहीं कर सकती? हिब्बा यू आर सो यंग माशाल्लाह, तुम्हारी अब शादी की उम्र है। उनकी भी शादी की उम्र थी उस वक्त, सिर्फ 26 साल के थे वो। जब वो ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। ओके क्या कह सकते हैं तुम्हें? लो भाई, कैंटीन तो बंद हो गई, चाय तो नहीं मिल सकती, सो अब क्या इरादा है? ओके लेट्स मूव देन। अपना वक्त जाया मत करो अहमद। मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा, मगर हिबा की बातें और सोच मुझे खौफजदा कर देती हैं। वो क्यों? मामा और बाबा का तो मैं मना ही लूंगा, अगर हिबा नहीं मानी तो वो अपने डैड से इतना प्यार क्यों करती है? अहमद, तुम्हें कोई अंदाजा है जो लड़की अपने डैड से इतनी मोहब्बत करती है वो अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करेगी?
शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। और वैसे भी हिबा के लिए सारी जिंदगी भाई बहन माँ बाप सब उसके डैडी तो रहे। अगर वो नहीं मानी तो? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? खुद पे यकीन नहीं है क्या? ट्रस्ट योर सेल्फ। तो भाई भाभी आ गए हैं। ये बताइए, आज शाम को आ रहे हैं ना? जी बाबा, मॉम और फूफो आपकी तरफ आ रही हैं आज। शहजाद अच्छी तरह से जानता है कि मेरा ब्रॉटअप कैसा हुआ है। वो कभी भी कुछ भी इम्पोज नहीं करेगा मुझ पे। वैसे उसका नाम क्या है बेटा? हिबा नाम है उसका। हाँ, नाम तो अच्छा है। वैसे प्यारी तो है ना? क्या बात है, आज बड़ी चुप सी लगी हुई है। कुछ नहीं, जरा थक गई थी। तुम्हारी जबान को थकन कब से होने लगी? पहला तजर्बा है मेरा। जिस दिन मेरी जबान खामोश होगी ना, उस दिन आपको लग पता जाएगा। तुम्हें क्या पता कितना अरमान है मुझे उस दिन का। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो ये बताओ कि बहू रानी कैसी लगी? देखने गई थी ना तुम आज? अरे कहाँ की बहू रानी? क्यों, क्या हुआ? बानो ने झूठ बोला क्या? पैसे वैसे नहीं है उनके पास? पैसे तो उनके पास इतने हैं कि आपकी सोच है। तो फिर लड़की में नुक्स है क्या? नहीं, लड़की भी खूबसूरत थी। तो फिर क्या हुआ? बस तेज है जरा। तो क्या हुआ? बराबरी की चोट रहेगी तुम्हारे साथ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, ना किसी की तबीयत देखते हो ना ही थकन। अच्छा, गुस्सा थूक दो। बात सुनो, उस लड़की को भी देख लेते हैं जिसका जिक्र अहमद कर रहा है। वो भी तो अमीर बाप की बेटी है, क्या पता तुम्हारे मतलब की निकल आए। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मुझे वो लड़की अच्छी ना लगी ना, तो शादी वहीं होगी अहमद की जहां मैं चाहूंगी। बस वो जरा हैसियत में कम है, वरना मेरी सालिया भी लाखों में एक है। वो साले, वो तुम्हारी बहन की बेटी? हाँ। अरे उनके बारे में तो सोचना भी मत। टटपूंजिए कहीं के, ना अकल ना शक्ल, बातें करवा लो बिठा के। शादी अहमद की वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। अच्छा, कर लेना, पता है मुझे, लेकिन वहां नहीं होगी। ये अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। मुझे बेटे को आबाद करना है, बर्बाद नहीं। हमारे ससुर कैसे हैं? ठीक है मॉम। वैसे काफी इंटरेस्टिंग फैमिली है तुम्हारी। किसी हद तक। किसी हद तक नहीं, काफी हद तक। दोनों बाप बेटी पागल एक दूसरे की मोहब्बत में। वो तो है, लेकिन हमें क्या। और वैसे भी शहजाद बहुत मुख्तलिफ है उन दोनों से। हाँ ये तो है, लेकिन तुम उसे ज्यादा इन्वॉल्व मत होने देना। नो वे मॉम। लेकिन तुम उन पर ये बात शो मत होने देना। जितना इंटरेस्ट तुम उन लोगों पर लोगी ना, उतना ही ट्रस्ट शहजाद तुम पर करेगा। मॉम, हम इतना ज्यादा उन लोगों को डिस्कस नहीं करते, और वैसे भी शहजाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। उसके लिए मेरी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मुझे पता है। सुनो, तुम अपनी नंद की शादी क्यों नहीं करवा देती? कैसी बातें करी आप मॉम? शहजाद अच्छी तरह से जानता है कि मेरा ब्रॉटअप कैसा हुआ है। वो कभी भी कुछ भी इम्पोज नहीं करेगा मुझ पे। लेकिन हिबा की शादी के बाद? हिबा की शादी होगी तो कोई मसला होगा ना। शी डजंट वांट टू गेट मैरिड। अच्छा ये बात है। चलो छोड़ो इन बातों को, जूस तो पियो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, किधर का इरादा है? बस बाबा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वो एक ग्रुप स्टडी करनी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अच्छा, बैठो तो सही।
और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? हाँ बाबा, पढ़ाई ठीक चल रही है। अरे मियाँ, ये सारे वक्त हमने भी गुजारे हैं, किसी के गम में दुबले होकर तुम फेल ना हो जा, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी माँ मान गई है। क्या वाकई? अरे अब मैं झूठ भी बोलूंगा क्या? मेरा मतलब है कैसे मानी वो? अरे मैंने मनाया है। डैड, आई लव यू सो मच, थैंक यू। चलो, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम कुछ करके दिखाओ। क्या बाबा? भाई मुलाकात का वक्त लो, हम भी तो देखें हमारे साहिबजादे किस पे दिल हारे हैं। चले? अभी? मेरा मतलब है कि कमिंग फ्राइडे को। ओहो, तो आपने दिन भी मुकर्रर कर रखा है? असल में बाबा, मेरा प्रोजेक्ट फ्राइडे को खत्म होगा, इसलिए मैंने कहा। अच्छा चलो, अब मुतमईन हो, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। बस कह दिया ना, अभी नहीं कर सकते? मगर हसीना, वो लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम दोस्त मेरी हो या उनकी? अच्छा ठीक है, दोस्त तो मैं तुम्हारी ही हूँ, पर साफ जवाब देना ही पड़ेगा। क्या कहती हो तुम? तो फिर उनको मना कर दो। अगर उनको इतनी ही जल्दी है, कम से कम मुझे अहमद के लिए उस नकचिड़ी लड़की का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना। हसीना, सोच लो तुम। सोच कर ही बता रही हूँ, हमें कोई लड़के के लिए माँ नहीं चाहिए, ढूंढ लें कोई आसमान से गिरा हुआ। डैड, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अरे बेटा, अच्छा सुनिए, आज आप जरा जल्दी आने की कोशिश कीजिए। अच्छा, लेकिन कौन आ रहा है? हमने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, आपके लिए सरप्राइज है बेटा, आप बस जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सी यू टुनाइट, बाय। बाय बाय। अच्छा खैर अहमद, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। ओके बाय। बाय। अरे मम्मा, आप यहाँ पे? मेट कहाँ है? आज उसने छुट्टी की है। क्या पका रही हो? तुम्हारी पसंद का सालन बना रही हूँ, कोरमा। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें तो अपनी माँ की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने बेटे की फिक्र है ना। मम्मा, आप 1 मिनट मेरे साथ आए। अच्छा, माँ को मस्का लगा रहे हो? किसने कहा मुझे आपकी परवाह नहीं? बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। ये क्या है? ये आपके लिए साड़ी खरीद के लेके आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप मुझसे नाराज नहीं रह सकते, इसलिए हुआ भी ना करें। इसलिए तुम अपनी मर्जी करते फिर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, भरोसा करें मुझ पर। और ये जो तुमने बाहर बाहर से लड़की पसंद कर ली और उससे बात भी कर ली पक्की? मामा, पसंद जरूर की है, मगर बात आप लोग करेंगे। बस आप जरा पप्पू की इंसल्ट। अच्छा, तुम्हारी फूफो की इंसल्ट ना हो। और जो तुमने अपनी माँ की बेइज्जती की, वो क्या है? मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों की इंसल्ट नहीं की। और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ भी है तो मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। और देखिए कितने प्यार से आपके लिए साड़ी लेके आया। अच्छा, बहुत प्यारी है। मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मामा, मैं आपसे और बाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, यकीन करें मेरा। तुम ये साड़ी इसलिए तो नहीं लेकर आए हो कि मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करवा दूं? मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानती हैं मैं आपके लिए तोहफे लेकर आता रहा हूँ। मैं जानती हूँ। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा उस लड़की से मिलना चाहते हैं, लेकिन एक बात साफ मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई
तो तुम खुद उस लड़की को इनकार करोगे इस रिश्ते से। वैसे उसका नाम क्या है बेटा? हिबा नाम है उसका। हाँ, नाम तो अच्छा है, वैसे प्यारी तो है ना? हाँ बहुत। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। जी अहमद मियाँ, हाउ आर यू? जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए आज शाम को आ रहे हैं ना? जी बाबा मॉम और फूफो आपकी तरफ आ रही हैं आज। तो आप क्यों नहीं आ रहे? जी अंकल वो मैं जी मैं समझता हूँ, आप हिबा की नाराजगी से डरते हैं ना? नहीं नहीं नाराजगी से नहीं डरता, बस मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए। नहीं बेटा, मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से यही बेहतर है अभी। थैंक यू सो मच अंकल। यू वेलकम बेटा। नहीं, हुकूमत का कोई पता नहीं चल रहा कि जा रही है जा रही है। क्या लगता है आपको? डैड कहाँ हैं आप? आई एम सॉरी डैड, टुडे आई एम लेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। डैड आप अपने गेस्ट के साथ बैठे, मैं कमरे में जाती हूँ। अरे बेटा हिबा, ये हमारे पुराने दोस्त जरूर हैं, लेकिन ये एक नया रिश्ता जोड़ने आए हैं तुम्हारे साथ। ये रिश्ता लेकर आए हैं अपने बेटे अहमद के लिए। तुम तैयार होके आ जाओ ना, देर है बेटा। मगर डैड मुझे इन लोगों से नहीं मिलना। हिबा ये हमारे गेस्ट। इनफ डैड, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आपने आज से पहले जो कुछ बातें कही थी ना, आज वो सारी बातें गलत साबित हो गई। दिस इज नॉट फेयर। हिबा बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। आपको पता है आपने हमसे कमिटमेंट की हुई थी, क्या हुआ उस कमिटमेंट का? बट दे आर नॉट माई गेस्ट। सॉरी फॉर माई बिहेवियर, बट इन्हें मैंने इनवाइट नहीं किया और ना ही मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि ये लोग आए। एक्सक्यूज मी। हिबा हिबा बात सुने आप। वो आई थिंक बहुत प्रेशर में है। ऐसी है नहीं हमारी बेटी, बहुत अच्छी बेटी है, बस वो दरअसल गलती मेरी है, मैंने इन्फॉर्म भी तो नहीं किया इन्हें। एक्सक्यूज मी। यस आप जानती हैं ना बेटा, आप नाराज रहेंगी हमसे तो नींद नहीं आएगी। ये तस्वीर अपनी अम्मी से बुराइयां कर रही थी आप हमारी। अम्मी आपकी कोई शिकायत सुनती ही नहीं है। इतने साल हो गए अम्मी को गए हुए, लेकिन आज भी वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो हिबा बेटा कोई तरीका तो होगा जिसकी वजह से आपकी नाराजगी दूर हो जाए, आप नाराज ना हो हमसे। नहीं हो सकती नाराजगी खत्म। डैड आपने अपना वादा तोड़ा है, वादा खिलाफी की।
आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। डैड, अगर मैं आपको छोड़ के चली भी गई ना तो खुश नहीं रह पाऊंगी। आपने अच्छा नहीं किया। बेटा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी उम्र वो है जिसमें बेटियों की शादी की फिक्र होनी चाहिए। बाप की हैसियत से हम आपसे ये कुर्बानी कैसे मांग सकते हैं, जो कोई बाप भी नहीं चाहता। आप भी तो इतनी यंग एज में थे जब अम्मी का इंतकाल हो गया था, तब आपने क्यों नहीं शादी की डैड? क्यों सैक्रिफाइस किया? गिव मी वन सॉलिड रीजन डैड। आपने मुझे और भाई को पालने के लिए शादी नहीं की। सिर्फ ये रीजन काफी तो नहीं है, पल तो हम भी सकते थे। आप दोनों बहुत छोटे थे बेटा, जबकि हम अब छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। I can take care of myself. You can't, Dad. I know you. हेबा नाराज है तो मुझे नींद नहीं आएगी। हेबा चली जाएगी तब आप क्या करेंगे डैड? मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। डैड, आपने हमेशा से हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा, तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको तन्हा छोड़ दूंगी? बेटा बेटियों को तो छोड़ के जाना होता, हम नहीं कर सकते थे ये जो आप कह रही हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। सोफिया हमें कभी माफ ना करती। अम्मी आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करती थी डैड, तो वो ऐसा क्यों सोचेंगी? मुझे बेवकूफ मत बना, मैं बच्ची नहीं हूं। एनीवे, अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। ये रिश्ते कैसे बरसों के बिन देखे टूट जाते हैं, थे सहारे जो जिंदगी के हाथों से छूट जाते हैं। मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए सब कुछ करना जरूरी है। हिबा हिबा हिबा, क्या है उस लड़की में? क्या देती है वो तुम्हें? लेकिन मैं तो मम्मा, बेटा आपका, बहू आपके हैं, जिस तरह आप चाहेंगे वैसा ही होगा। एक्चुअली मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी, सोचा थोड़ा सा और वक्त गुजारूं, बातचीत करूं उसके साथ। बड़ी हैरत हुई हमें, लेकिन इस मौजू पे बात नहीं हो सकेगी हमारी आपकी। माई स्वीट सिस्टर, डैड के लिए तुम्हारी फिक्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इग्नोर? वो कैसे? कम ऑन हिबा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तक तुम शादी करके नहीं जाओगी तो मैं अपनी स्वीट हार्ट और तुम्हारी प्यारी सी भाभी और अच्छी सी दोस्त अनुषा को किस तरह कन्विंस करूंगा कि वो पाकिस्तान चले और डैड के साथ मिलकर रहे। इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? तुम्हारा और भाभी का पाकिस्तान वापस आने में मैं कहां से बीच में आ गई? और स्पेशली मेरी शादी। भाई, इट्स योर प्रॉब्लम कि तुम्हें यहां रहना है या फिर वहां। तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ, तुम्हारा कमरा रेडी है, लेकिन प्लीज मेरी शादी को बीच में मत लेकर आओ। बहुत जरूरी है रिलेट करना,
तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी सास को कि वो बेटी के मामले में कितनी ज्यादा पोजेसिव है। अनुषा किस तरह खुश रह सकती है जब वो। व्हाट नॉनसेंस भाई, तुम गलत कह रहे हो। इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अनुषा तुम्हारे लिए आएगी और मुझे डैड की केयर करनी है। दैट्स फाइन। अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। बाय। फिर मैं तो आज मिसेस जमाल से फोन पे बात करूंगी। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते हैं। हमारे अहमद के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। माशाल्लाह लाखों में एक है हमारा बेटा, और उसके लिए कोई लड़कियों की कमी तो नहीं है। पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब है, तहजीबदार है, और सबसे बड़ी बात भाई, ये सारी जो आप अहमद की तारीफें कर रहे हैं ना, माशाल्लाह हमारा अहमद उससे भी बढ़कर है और बहुत सुलझा हुआ लड़का है। लेकिन हिबा भी बहुत अच्छी और मासूम लड़की है। रहने दो बीबी, तहजीब तो उसके पास से छू के भी नहीं गुजरी है। मैंने इतनी बदतमीज नकचली लड़की नहीं देखी है। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले पता लग गया। शादी के बाद गुण नजर आते तो हमारा क्या बनता। भाई याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और इस तरह से रिश्ते आते थे तो मैं भी। तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए। बात अभी शुरू हुई नहीं और तुमने अपनी कथा कहानी शुरू कर दी सुनानी। चले आप मेरी कहानी छोड़े, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप दोनों जरा हिबा पे गौर तो कीजिए। कभी भी नहीं मैं इस बात पे गौर करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और बीबी, तुम्हें तो इस मामले में बोलने की जरूरत ही नहीं। बहू तो मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, मेरा एक ही बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो हम सब जानते हैं आपका बेटा है, लेकिन आपको याद है अहमद के होने के बाद 8-9 साल मैंने इसको पाला है। मुझे दूसरी शादी के रिश्ते भी आ रहे थे, मैंने तो वो भी ठुकराया। मैंने इसको माँ बनकर पाला है, इतना हक तो बनता है मेरा। शुरू हो गए तुम अपना एहसान जताने। मानती हूं मैं कि अहमद को तुमने अपना बेटा समझकर पाला है, लेकिन तुम ये शायद भूल गई हो कि वो मेरी औलाद है और बहू मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। भाभी 100 बिस्मिल्लाह, जरूर लाइए, आपका हक बनता है कि आप अपनी बहू चूज करें। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप हिबा पे गौर कर लीजिए। हिबा हिबा हिबा, क्या है उस लड़की में? क्या देती है वो तुम्हें? लेकिन मैं तो। मामा, बेटा आपका, बहू आपके, जिस तरह आप चाहेंगे वैसा ही होगा। शुक्र है किसी को तो मेरा एहसास है, बाप को तो एहसास ही नहीं है। कम से कम बेटे ने तो मेरा साथ दिया, कौन से मौके पर कौन सी बात करनी है। तुम भी जरा अपनी लाडली फूफी को समझाओ कि तुम्हारा हिबा के साथ गुजारा नहीं हो सकता। मगर मामा, धीमे मिजाज की लड़की भी आपके साथ नहीं चल सकती। ठीक है, तुम भी अपनी लाडली फूफी की बातों में आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना अहमद, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। प्लीज। भाभी ठीक है, तुम चली जाओ। फिक्र नहीं करो, मैं चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं जरा थोड़ा काम में मसरूफ था। नो एक्चुअली आई एम सॉरी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं फरहाना, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। फरमाइए। बस एक्चुअली मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी, सोचा थोड़ा सा और वक्त गुजारूं, बातचीत करूं उसके साथ। बड़ी हैरत हुई हमें, लेकिन इस मौजू पे बात नहीं हो सकेगी हमारी आपकी। क्यों? दरअसल बिना माँ के बच्चे हैं वो, इसलिए माँ बाप बनकर पाला है हमने उन्हें। हिबा हमारी बेटी नहीं है, हम दोस्त हैं उसके, इसलिए कोई भी बात कितनी छोटी क्यों ना हो, हम उसके मशवरे के बगैर नहीं करते। इसलिए हाँ नहीं कर सकेंगे जब तक वो नहीं कहेगी। नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे किसी सिलसिले के बारे में बात नहीं करना चाहती। आई जेन्युइनली रियली लाइक्ड हर, जस्ट वांटेड टू गेट टू नो हर बेटर, दैट्स इट। वैसे बहुत तकल्लुफ किया आपने, बहुत खूबसूरत है ये फूल, धीमी सी महक,
खूबसूरत रंग, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे तो मुझे सिर्फ सफेद फूल पसंद है, लेकिन ना जाने क्यों इतने खूबसूरत होने के बावजूद ज्यादा लोग खरीदते नहीं हैं। बहुत गहराई की बातें करती हैं आप। गहराई का पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप फिर आओ बेटा, फरहाना आपसे मिलने आई हैं, बात करना चाहती हैं, बहुत पसंद कर रही हैं आपको। आपके डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे आप बहुत प्यारी लगी। कल की मुलाकात तो जरा फॉर्मल थी, बातचीत नहीं हो सकी, इसलिए मैं फिर आ गई। आर यू श्योर? जी तो फिर ठीक है। वैसे भी डैड को वॉक पे जाना है, हम लोग बैठ के चाय पी। Yes, I have to go for a walk. All right, girls, I'll see you. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, ये आपके लिए। आखिर किस लिए? इसलिए कि मुझे लगता है कि फूलों से ज्यादा खूबसूरत कोई तोहफा नहीं होता। मगर मेरे नजदीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बेचारों को कोई तोहफा देने के लिए तोड़ लेता है, और ये इंसान के पास ज्यादा देर टिकते भी नहीं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। हिबा, फूल तो खिलते ही शाखों पे इंसानों की खुशी के लिए। जब इनको तोड़कर किसी को तोहफा दिया जाए तो ये बहुत खुश होते हैं। शाख पे लगे लगे ये मुरझा जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं, तब इनको ज्यादा अफसोस होता है। अच्छा, वेल थैंक्स फॉर योर फ्लावर्स। वैसे आप जैसी यंग, थोड़ी सी नासमझ, खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल इन फूलों की तरह होती हैं। इनको पसंद करने वाले सिर्फ तब तक होते हैं जब तक ये खिले हुए होते हैं। जब ये मुरझा जाते हैं तो इनको सिर्फ मसलने वाले रह जाते हैं। हिबा, जी, What I'm trying to say is, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह थी हिबा। ना समझी में सारे रिश्ते ठुकराती गई, और जब होश आया तो जिंदगी ने मुझे ठोकर मार दी और खुद बहुत आगे निकल गई। आई एम सॉरी आंटी, मुझे ये ठोकर वोकर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, टेल मी वन थिंग। जी आपकी मामा थी? हाँ। तो फिर आपका मेरा केस बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मामा की डेथ हो गई। मैं उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत से हमेशा महरूम रही, और वो महरूमी मेरे डैड ने पूरी की। मेरे नजदीक मोहब्बत, इज्जत, दोस्ती, इन सब रिश्तों की सिर्फ एक ही मायने, हाँ वो मेरे डैड है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, और शायद इस नाते से आपका और मेरा केस बहुत डिफरेंट है। हाँ, मेरी वालदा हयात थी, लेकिन दुनिया की सबसे खामोश और मजलूम औरत। सारी उम्र मेरे डैड के जुल्म सहते सहते गुजर गई। शायद इसलिए मुझे शादी के लफ्ज से नफरत हो गई। सारे के सारे रिश्ते ठुकराती रही, और फिर एक दिन रिश्ते आने बंद हो गए। जब भाई भाभी की शादी हुई तो मैं अकेली सी पड़ गई। मुझे लगा कि इस तरह जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। तब जिससे भाई ने कहा, मैंने शादी कर ली। वो एक बहुत बूढ़े साहब थे, बस कनेडियन नेशनैलिटी और उनकी पैसे देखकर भाई ने मेरी शादी की। वो जितने बड़े फ्रॉड थे, I don't want to discuss it, और शायद तुम्हें इस वक्त समझ भी ना आए।
हिबा मेरे वालिद नहीं थे और शायद मैं शुक्र करती हूँ क्योंकि अपनी बेटी को ऐसी बेमायनी जिंदगी देखते हुए शायद उनको बहुत मायूसी हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने डैड को इस मायूसी से बचा सकती हो। मासूम सी बच्ची है, अगर तेज होती तो पता भी न लगने देती कि दिल में क्या है। लेकिन इतना गुस्सा कैसे सहेगा अहमद? अरे मेरा बेटा है, मैं तुम्हें सह रहा हूँ, वो भी सह लेगा बड़ी आसानी से। क्या वाकई अहमद इतना अच्छा लड़का है? जो उसकी कंपनी अच्छी लगती है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, केयरिंग है, लेकिन क्या ये सब कुछ इतने बड़े फैसले के लिए काफी है? क्या वाकई मुझे उससे मोहब्बत है? उसने मुझे डिसीव किया है मॉम। ही प्रॉमिस्ड मी कि हम यही रहेंगे और अब कह रहे कि पाकिस्तान चलो क्योंकि उसको अपनी फैमिली के इश्यूज रिजॉल्व करने। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं।